हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे सवाल पर ही आते हैं। इसमें से पहला सवाल कहा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पहले किसने खोजा था। सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो आप सभी को पता होगा इसको खोजने वाले कौन थे, ऑरस्टेड साहब। कौन थे? ऑरस्टेड साहब। जी हाँ, यही है ऑरस्टेड साहब जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजे थे। तो आइए सवाल नंबर दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि धारा वहन करने वाले सीधे चालक के तार और चुंबकीय क्षेत्र कितनी रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो आप बताइए इसकी क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को क्षेत्र रेखाएं कैसी दिख रही है, तो गोलाकार। कैसी दिख रही है? गोलाकार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्र रेखाएं गोलाकार के जैसा दिख रही है। आप यहाँ पर देखिए गोलाकार के जैसा दिख रहा होगा आपको, यानी कि एक तरफ से आकर के रेखा दूसरी तरफ की ओर जाती है ना, या तो दूसरी तरफ से आकर के पहली की तरफ की ओर जाती है, यानी कि गोलाकार। क्या हो जाएगी? गोलाकार। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संबंध बताने वाला नियम है। कौन सा नियम है? धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संबंध बताने वाला नियम कौन सी है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगी? दाहिने हाथ। क्या हो जाएगी? दाहिने हाथ, अर्थात दायां हाथ का नियम। कौन सा नियम? दायां हाथ का नियम। आइए अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है। SI इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है? तो आपको पता होगा टेस्ला। क्या होगी? टेस्ला। आइए अगला सवाल बताइए। तो विद्युत चुंबकीय का कोर किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबकीय का कोर किससे बनाया जाता है, अर्थात विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो मुलायम लोहा। किसका इस्तेमाल करते हैं? मुलायम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नरम लोहा या मुलायम लोहा। ऑप्शन में जिस प्रकार से आती है उस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? तो आप बताइएगा दायां अंगूठा का नियम। दायां अंगूठा का नियम वही चुंबक क्षेत्र की दिशा बताती है, जिसमें से आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे कि फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला जो भाग है, जो हाथ वाला भाग है, ये क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र बताती है। और ऊपर करंट वाला भाग बताती है। करंट मतलब होता है विद्युत धारा का भाग। विद्युत धारा का भाग ऊपर बताती है। धारा यदि ऊपर जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी? इस दिशा में हमेशा जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा? दायां अंगूठा का नियम। दायां अंगूठा का नियम बताती है। ठीक है, अगला दायां अंगूठा का नियम, दायां अंगूठा का नियम बताती है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल 7 नंबर, सवाल नंबर 7 का जवाब दीजिए कि फ्लेमिंग का बायां हाथ किस नियम के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये मोटर के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? मोटर के लिए प्रयोग होता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम ये मोटर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो आपको पता है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो यहाँ पर यदि करंट देंगे विद्युत मोटर में पीछे से, तो आगे क्या हो जाएगी? घूरने लगेगी, यानी कि घूमना। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। आप विद्युत धारा दिए तो विद्युत ऊर्जा क्या हो गई? विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तन करना। अगला बताइए, विद्युत जनित्र में ऊर्जा रूपांतरण होता है। जनित्र मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनरेटर या फिर जनित्र। इसमें ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? इसमें आप ही बताइए। जनित्र मतलब जनरेटर, यानी कि घूमता है। इसका जो होता है घूमने वाला पहिया जो होते हैं घूमते हैं, और घूमने के बाद फिर क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। तो कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बिल्कुल सही। अगला सवाल बताइए। तो सवाल नंबर 10, इसमें बताइए कि किसी कुंडली से बहने वाली धारा बढ़ने
बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? किसी कुंडली से यदि धारा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितनी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि धारा बढ़ाएंगे तो क्षेत्र रेखा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे विद्युत पंखा में यदि वोल्टेज बढ़ा देते हैं, धारा बढ़ा देते हैं तो क्या पंखा तेजी से घूमने लगती है, तो कह सकते हैं धारा उसमें बढ़ जाती है ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने, धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाती है, जिस कारण से वो स्पीड में और घूमने लगती है पंखा। अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 11 नंबर सवाल में कहा गया है कि ऑरस्टेड का प्रयोग किससे संबंधित है? तो ऑरस्टेड का प्रयोग किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? चुंबकीय प्रभाव से। चुंबकीय प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑरस्टेड साहब ने ही दिए थे। ठीक है। अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर 12, इसमें कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती है क्या? क्या करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती है? बताइए, जल्दी से बताइए। कभी नहीं मिलती है, नहीं काटते, विपरीत दिशा में चलती है, क्या होगी? इसका जवाब क्या होगी? जल्दी से बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या आपको दिख रही है कि एक दूसरे को काट रही है? देखिए तो, एक दूसरे को कभी काटती है? नहीं काटती है। तो क्या हो जाएगी? नहीं काटती है। ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, भले ये गोलीय पथ पर चलती है लेकिन काटती नहीं है। सवाल नंबर 13 बताइएगा। विद्युत घंटी का किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रो मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, मैग्नेट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी काम करती है। ठीक है, विद्युत घंटी। अगला सवाल बताइएगा कि सोलोनाइड किसका समान होता है? सोलोनाइड कैसा होता है? सोलोनाइड दिखने में ऐसा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है सोलोनाइड। कि क्या है सोलोनाइड? यानी कि बीच में क्या है? चुंबक है। बीच में क्या है? आप देख रहे होंगे, बीच में क्या है? चुंबक है। और बाहर से क्या लपेटा हुआ है? बाहर से वायर है। क्या है? वायर है। अब वायर के एक प्लस ध्रुव से और दूसरा माइनस वाले ध्रुव से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्लस वाले और माइनस ध्रुव से कनेक्ट किया जाता है, तब इसमें क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो बताइए सोलोनाइड किसके समान होता है? तो सोलोनाइड किसके समान होता है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। अस्थाई चुंबक से। अस्थाई चुंबक से। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल दीजिएगा जवाब। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता किसके पास अधिक है? अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता किसके पास अधिक होती है? तो आप बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता केंद्र में ही तो सबसे अधिक होगी, यानी कि ध्रुव पर सबसे अधिक होगी। ठीक है। और दूर दूर जैसे जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र दूर होंगे। स्पेस देखिए, दूर दिख रही है, दूर रही है ना, दूर दिख रही है, अर्थात कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की निकटता सबसे अधिक होती है। निकटता सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है, मध्य में नहीं होती है, किनारा में नहीं होते। किनारा में तो बहुत अलग अलग, बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक ध्रुवों पर ही होते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइए। मोटर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर का मुख्य कार्य क्या है? बिजली उत्पन्न करना, बिजली खर्च करना, यांत्रिक कार्य करना। मोटर का मुख्य काम है यांत्रिक काम कार्य करना, यानी कि हम यांत्रिक कार्य करते हैं मोटर के द्वारा। या तो समरसेबुल में इस्तेमाल करते हैं मोटर पानी निकालने में, या तो विद्युत पंखा में हमें यांत्रिक काम, यानी कि पंखा को घुमाना रहता है तब मोटर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात कह सकते हैं यांत्रिक कार्य करना, यांत्रिक कार्य करना। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल बताइएगा कि विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक से क्या है? विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक से किस प्रकार है? तो आप यहाँ पर देखिए, अस्थाई चुंबक ये हुआ ना, अब विद्युत चुंबक क्या हुआ? ये हुआ, सोलोनाइड के जैसा बिल्कुल। ठीक है, सोलोनाइड के जैसा विद्युत चुंबक, आइए अस्थाई चुंबक। ये दोनों में अंतर क्या है? विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र हर जगह अलग अलग प्रकार से दिखते हैं ना, और अस्थाई चुंबक क्या होते हैं? एकदम समान, एक जैसा समान होते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा समान होते हैं। तो विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं या फिर मजबूत होते हैं? कैसा होते हैं? तो विद्युत चुंबक जो होते हैं अस्थाई चुंबक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कैसा होते हैं? अधिक शक्तिशाली, यानी कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली ये होते हैं, ये कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइए। एमसीबी किसका विकल्प है? एमसीबी या अर्थात आप देख रहे होंगे फिगर में कि एमसीबी कौन है? जो आपके घरों में लगाई जाती है। एमसीबी जब कोई विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो एमसीबी नीचे गिर जाती है, जिसको हम ऑटो कट के रूप में जानते हैं, ऑटो कट के रूप में जानते हैं, वो लगाई जाती है घरों में। ठीक है। तो एमसीबी किसका विकल्प है? बताइए। जनरेटर का, फ्यूज का, बैटरी का, मोटर का, किसका विकल्प है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। इसका एमसीबी है फ्यूज का। किसका विकल्प है? फ्यूज का। अर्थात फ्यूज हमने ना लगाकर एमसीबी लगाते हैं ताकि एमसीबी गिर जाती है। फ्यूज में क्या होता है कि बार बार हमें तार बदलना पड़ता है,
यदि तार जल जाती है तो तार को बार बार वायर को बदलना पड़ता है, इसमें नहीं बदलना पड़ता है, ऑटो कट नीचे गिर जाती है ज़्यादा वोल्टेज रहने पर, फिर उठा देते हैं। ठीक है, वही MCB एक विकल्प है फ्यूज के जैसा। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, फ्यूज किससे बनता है? तो फ्यूज किससे बनता है आपको पता है ना, तांबा से, एल्युमिनियम से, टिन सीसा मिश्र धातु से, फिर लोहा से। किससे बनता है फ्यूज? अर्थात जो ज़्यादा गलनांक वाले हो, जो ज़्यादा गलनांक वाले हो। तो कौन ज़्यादा गलनांक वाले है, जरा से बताइए। टिन सीसा मिश्र धातु, टिन सीसा मिश्र धातु। ठीक है, उसी से फ्यूज बनते हैं। अगला बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर किस दिशा में होती है? बाहर की ओर किस दिशा में होती है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। इधर से नॉर्थ से निकला और साउथ में जाकर के गिर जाता है, नॉर्थ से निकलने पर साउथ में जाके गिर जाती है। नॉर्थ अर्थात उत्तर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो कहाँ पर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए 21 नंबर सवाल। इसमें बताइए चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? तो चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो, जब चालक क्षेत्र क्या हो? लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो। देखिए तो 90 डिग्री का कोण बना रही है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर जब 90 डिग्री का कोण बनाए, जब 90 डिग्री का कोण बनाए तो क्या हो जाती है? चुंबकीय बल अधिकतम होते, चुंबकीय बल अधिकतम होती है जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, अगला बताइए, कपास की सुई विचलित होती है। कपास की सुई अर्थात कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। कपास नहीं, कंपास की सुई। किसकी? कंपास की सुई अर्थात दिशा सूचक यंत्र, यानी कि जो दिशा बताती है एक नॉर्थ की तरफ और दूसरा क्या बताती है? साउथ की तरफ। एक नॉर्थ की तरफ बताती है, दूसरा क्या? साउथ की तरफ बताती है अपोजिट में, और बाकी बात वेस्ट और ईस्ट, ऐसा दिशा बताती है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र। तो ये किसके लिए होती है? सुई विक्षेपित होती है। तो सुई विक्षेपित होती है धारा के कारण, बल्ब के कारण, फ्यूज के कारण, बैटरी के कारण। किसके कारण किसके कारण सुई विक्षेपित होती है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। धारा के कारण। किसके कारण? धारा के कारण, क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय कारण के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही ये सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। चुंबकीय रेखाएं किसकी उपस्थिति दर्शाता है? चुंबकीय रेखाएं किसकी उपस्थिति दर्शाता है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। चुंबकीय रेखाएं किसकी उपस्थिति दर्शाता है? चुंबकीय रेखाएं किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति दर्शाता है, अर्थात कि चुंबकीय क्षेत्र आसपास के एरिया में है, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करते हैं, किसके लिए उपयोग होता है? तो आप बता सकते हैं किसके लिए उपयोग होता है, जल्दी से बताइए। 24 नंबर सवाल का, 24 नंबर सवाल का जल्दी से बताइए। कॉर्क स्क्रू नियम, स्क्रू नियम यानी कि स्क्रू के जैसा हम घुमाते हैं तो ऐसा पता चलता है, यानी कि स्क्रू घुमाते हैं, जिस दिशा में स्क्रू घूमता है उसी दिशा में नीचे की ओर जाती है करंट, नीचे की ओर करंट जाती है, और जिस दिशा में स्क्रू घूमता है तो क्या हो जाती है? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और नीचे की ओर करंट जाती है। ठीक है, अगला सवाल बताइए। अगला सवाल 25 नंबर बताइएगा कि विद्युत में मोटर में आर्मेचर किससे घूमता है? आर्मेचर किससे घूमता है? तो बताइए इस 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि आर्मेचर किससे घूमता है? चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि आर्मेचर जानते हैं ना, आर्मेचर कौन है? तो आर्मेचर आप इसको देख पा रहे हैं, यही आर्मेचर है। ठीक है, ये किससे घूमता है? चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ क्या रहती है? वायर। क्या निकला रहती है? वायर। अब वायर के कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा जाती है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर क्या होती है? घूमने लगती है, जिस कारण से बाहर ये भी घूमने लगती है। ठीक है, तो चुंबकीय बल होगी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइए, जनित्र में कौन सा नियम लागू होता है? जनित्र में कौन सा नियम लागू होता है? जनित्र अर्थात जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है? इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, बताइए। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम जनित्र जनरेटर में लागू होता है। सोलोनाइड में चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? सोलोनाइड में चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे को काटने वाली, समानांतर, वक्र, सर्पिलाकार, कैसा होता है? क्या एक दूसरे को काट सकती है? नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो 27 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगी? समानांतर। कैसा होती है? समानांतर। ठीक है, एक दूसरे के ही समानांतर होते हैं। अगला सवाल बताइएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है?
ये होता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल इसमें बताइएगा कि धारा की दिशा उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। धारा की दिशा यदि उलटते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसमें बताइएगा। दिशा बदलता है, दिशा बदलता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा यदि ऊपर जा रही थी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है, लेकिन धारा की दिशा यदि नीचे जाएगी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अगला सवाल बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर। कहाँ पर होती है, ध्रुवों के पास। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। कम्यूटेटर का उपयोग होता है, क्यों होता है कम्यूटेटर का उपयोग। कम्यूटेटर कहते किसको हैं, यही तो कम्यूटेटर है ना, ये क्या है कम्यूटेटर है ना। इसका उपयोग क्यों होता है जरा बताइएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब, धारा की दिशा बदलने के लिए। धारा की दिशा बदलने के लिए, ठीक है, कम्यूटेटर का उपयोग होता है। अगला सवाल बताइएगा। इलेक्ट्रिक घंटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय का ही इंग्लिश है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला बताइएगा। चुंबकीय बल पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल पर निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है चुंबकीय बल पर। 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, धारा पर भी और लंबाई पर भी, चुंबकीय क्षेत्र पर भी, तीनों पर चुंबकीय बल निर्भर करता है। धारा यदि ज़्यादा चुंबकीय बल ज़्यादा, लंबाई यदि ज़्यादा तो चुंबकीय बल भी ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र यदि ज़्यादा तो चुंबकीय बल भी ज़्यादा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होने के कारण, गैल्वेनोमीटर की सुई यदि विचलित होती है तो क्या कहलाता है। इसमें विचलित होने के कारण चुंबकीय प्रभाव दिखती है। क्या दिखती है, चुंबकीय प्रभाव दिखती है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। विद्युत चुंबक की तीव्रता किससे बढ़ाई जा सकती है। विद्युत चुंबक की तीव्रता किससे बढ़ाई जा सकती है, किससे बढ़ाई जा सकती है बताइएगा। बेहतर कोर लगाकर, बेहतर कोर लगाकर। अगला सवाल बताइएगा। विद्युत मोटर में कार्य करता है, विद्युत मोटर में कौन कार्य करता है। आर्मेचर, बल्ब, कैपेसिटर, डायोड, कौन काम करता है, आर्मेचर कार्य करता है। आर्मेचर ही तो घूमती है ना, आर्मेचर घूमती है चारों तरफ से, तो आर्मेचर ही कार्य करती है। अगला बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। 37 नंबर सवाल का, रेखाओं के द्वारा, क्योंकि रेखा ही तो है चुंबकीय क्षेत्र, रेखा, यही तो दर्शाया जाता है। अगला बताइएगा। मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, रासायनिक, ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकीय बल पर। चुंबकीय बल पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर घूमती है विद्युत चुंबकीय के कारण, जिस कारण से मोटर का ये वाला घूमने लगती है, आगे वाला भाग घूमने लगती है, तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला सवाल बताइएगा। जनयंत्र में आर्मेचर कैसे घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र से, बैटरी से, गर्मी से, प्रकाश से, चुंबकीय क्षेत्र से घूमता है, क्योंकि आर्मेचर तो चुंबकीय क्षेत्र से ही घूमता है। आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल आप सभी को पता ही होगा। बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ किस दिशा में होता है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ किस दिशा में होता है, तो बताइए नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। 41 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला क्या होती है, टेस्ला क्या होती है, टेस्ला, तो टेस्ला। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। धारा की दिशा निर्धारित किया जाता है किससे, दिशा गैल्वेनोमीटर से। धारा की दिशा निर्धारित किया जाता है गैल्वेनोमीटर से, लेकिन धारा को मापा जाता है तो एमीटर से। किससे, एमीटर से। अब वोल्टेज को मापा जाता है वोल्टमीटर से। किससे, वोल्टमीटर से। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। धारा को मापा जाता है एमीटर से, लेकिन दिशा ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। VVI सवाल है, बताइएगा। ये सवाल छपने वाली है आपके एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाली है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कब होता है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कब होता है, जब एक दूसरे के चालक एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो, तभी ना चुंबकीय क्षेत्र होती है। अगला सवाल बताइए। सर्किट ब्रेकर किससे सुरक्षित करता है। सर्किट ब्रेकर किससे सुरक्षित करता है ना, किससे सुरक्षित करता है। 44 नंबर, किससे सुरक्षित करता है।
सर्किट ब्रेकर ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से। यानी कि सर्किट ब्रेकर जानते हैं ना, सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं हम लोग लगाते हैं, ऑटो कट लगाते हैं। आपको अभी बताए थे ऑटो कट लगाते हैं तो किससे सूचित करते हैं? शॉर्ट सर्किट। जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट आता है तो ऑटो कट नीचे गिर जाती है। ओवरलोड, जब कभी ओवरलोड आने लगती है, करंट ओवरलोड पास करने लगती है तब शॉर्ट सर्किट नीचे गिर जाती है। तो दोनों हो जाती है, सर्किट ब्रेकर दोनों रोक देती है। जो पहले फ्यूज का इस्तेमाल करते थे, अब फ्यूज का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट नहीं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला बताइएगा 45 नंबर सवाल के बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किससे किया जाता है? तीर से, वृत्त से, रेखाओं से। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा धारा आई बहने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारा आई बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो बढ़ ही जाएगा। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। अगला बताइए चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं? चुंबकीय ध्रुव 2 होते हैं, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला बताइए इलेक्ट्रिक मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किस में होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, क्या हो जाएगी? विद्युत से यांत्रिक। अगला सवाल का जवाब दीजिए इलेक्ट्रिक घंटी किससे चलती है? इलेक्ट्रिक घंटी किससे चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा मोटर का मूल सिद्धांत क्या है? मोटर का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकाश है, ताप है, ध्वनि है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव? देखिए मोटर क्या होती है कि 2 चुंबक रहती है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला। ठीक है, दोनों के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये आर्मेचर अपने आप घूमने लगती है और घूमने के कारण क्या होती है? ये घूमने के कारण क्या आगे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो मोटर का सिद्धांत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुंबकीय प्रभाव। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को में यदि इस चैनल पर यदि अब नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाए और परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ भी उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।